Assalamu alaikum. From now, we are going to start our new course that is Android Native App Development. इस कोर्स के अंदर हम एंड्रॉयड एप्लीकेशन की डेवलपमेंट के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि एंड्रॉयड क्या है और इसका लेटेस्ट वर्जन कौन सा है और इसके अलावा इसकी इनिशियल रिलीज़ कब हुई। So, Android is a mobile operating system based on a modified version of Linux kernel and other open source software designed primarily for touchscreen mobile devices such as smartphone and tablets. Android एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि लिनक्स कर्नल के ऊपर बेस्ड करता है और इसके अलावा कुछ इसमें ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी यूज़ होते हैं। इसकी इनिशियल रिलीज़ सितंबर 23, 2008 को हुई और जो लेटेस्ट रिलीज़ है वो 11 है और ये सितंबर 8, 2020 को हुई। मींस कि आज से कोई 5 माह पहले। इसकी अगर हम बात करें कि एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम किन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को यूज़ करते हुए लिखा गया है, तो उसमें सबसे पहले एक सी लैंग्वेज है, XML है, असेंबली लैंग्वेज है, पाइथन है और शेल के स्क्रिप्ट्स हैं। अब हम एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट के मेथड्स देख लेते हैं। 2 मेथड हैं। पहला मेथड है जी नेटिव और दूसरा है क्रॉस प्लेटफॉर्म। नेटिव में एक्चुअली एंड्रॉयड स्टूडियो को यूज़ किया जाता है, जावा को और XML को, वाइल व्हेन वी टॉक अबाउट क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट देन वी यूज़ रिएक्ट नेटिव, फ्लटर और xamarin। ये 3 जो है कह लें कि मेथडोलॉजीज़ हैं जिनके थ्रू हम क्रॉस प्लेटफॉर्म ऐप डेवलपमेंट करते हैं। हम अब थोड़ा सा इनका कंपैरिजन भी कर लेते हैं, नेटिव वर्सेस क्रॉस प्लेटफॉर्म। नेटिव की अगर बात करें तो सबसे पहले इसका जो सबसे बड़ा फीचर है वो है दी बेस्ट परफॉर्मेंस। दूसरा इसका फीचर है मोर सिक्योरिटी। तीसरा है मोर इंटरेक्टिव इन टर्म्स ऑफ यूज़र एक्सपीरियंस। यूज़र एक्सपीरियंस और यूज़र इंटरफेस क्या होता है ये हम जब प्रैक्टिकली वर्क करेंगे तब मैं आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा। आई एम नॉट गोइंग इन एक्सट्रीम डिटेल्स फॉर द टाइम बीइंग। अब इसका 4th वन जो फीचर है वो है अलाउ डेवलपर्स टू एक्सेस द फुल फीचर सेट ऑफ डिवाइसेस। मींस के डेवलपर के पास पूरी एक्सेस होती है डिवाइस की, ताकि वो डिवाइस के जो भी डिवाइस की लिमिटेशंस हैं या डिवाइस की कह लें कि जो भी फंक्शंस हैं उनको मैनेज किया कर सके। इसके अलावा टेंड्स टू हैव फ्यूअर बग्स ड्यूरिंग डेवलपमेंट। इसमें यह भी है कि नेटिव के अंदर ज़्यादा हमें बग्स का सामना नहीं करना पड़ता जब हम एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर देते हैं। अगर हम बात कर लें क्रॉस प्लेटफॉर्म की, तो इसका सबसे बड़ा फीचर ये है कि सिंगल कोड फॉर डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स। मींस कि आप एक ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करते हुए कोड लिखें और उसको डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम पे चला लें। लाइक एंड्रॉयड है, iOS है और विंडोज़ फ़ोन है, समथिंग इसी तरह और भी जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। इसके अलावा क्लोज परफॉर्मेंस, ये मैं ये नहीं कहता कि ये जो क्रॉस प्लेटफॉर्म है इसके ऊपर बेस्ट परफॉर्मेंस है, लेकिन ये हम कह सकते हैं इट इज़ क्लोजर टू दी बेस्ट। इट इज़ क्लोजर टू दी बेस्ट। इस तरह जो है ये हम एक मुनासिब सा इसके लिए वर्ड यूज़ कर लेते हैं। इसके बाद कॉस्ट इफेक्टिव डेवलपमेंट। ज़ाहिर सी बात है जी, अगर एक ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करके यानी कि सिंगल कोड बेस को यूज़ करके अगर आप मल्टीपल एप्लीकेशंस बनाएंगे तो इससे आपकी जो डेवलपमेंट की कॉस्ट है वो कम होगी। वाइडर मार्केट रीच, इसका दूसरा जो इसका जो अगला बेनिफिट है वो ये भी है कि इससे जो मार्केट कैप्चरिंग है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है और फास्टर टाइम टू मार्केट, और ये मार्केट में जल्दी डिप्लॉय हो सकती है बिकॉज क्योंकि हमें एक ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करते हुए इसको ऐप को बनाना पड़ता है। तो इस वजह से ये जो आपका जो मार्केट रीच का टाइम है वो भी कम हो जाता है। अगर हम नेटिव एप्लीकेशन की डेवलपमेंट के और ज़्यादा फीचर्स पढ़ें या बेनिफिट्स को देखें तो इसमें सबसे पहले है कि हाई सिक्योरिटी। जो आपकी नेटिव ऐप होती है वो हाईली सिक्योर होती है।
इसमें लेस मेंटेनेंस बहुत कम करनी पड़ती है। परफॉर्मेंस जैसे कि लास्ट टाइम मैंने बात की थी कि अभी लास्ट स्लाइड पे मैंने बात की थी कि परफॉर्मेंस जो है वो बहुत अच्छी होती है इसकी नेटिव ऐप की। इसके अलावा फ्यूअर बग्स, ये भी बात हो चुकी है। इसके अलावा यूनिफाइड यूज़र इंटरफेस एंड यूज़र एक्सपीरियंस, इसको हम जब प्रैक्टिकली वर्क करेंगे तब मैं आपको इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा कैसे ये यूनिफाइड है। और इसके अलावा स्केलेबिलिटी मीन्स कि एप्लीकेशन के फीचर्स को हम एक्सटेंड कर सकते हैं आसानी से एज़ कम्पेयर टू क्रॉस प्लेटफॉर्म। और इसके अलावा ऑफलाइन परफॉर्मेंस भी इसकी बहुत अच्छी है। और स्टेबिलिटी है, एप्लीकेशन की स्टेबिलिटी बहुत कमाल की होती है नेटिव ऐप डेवलपमेंट के अंदर। तो अगर हम इसके थोड़े से बात कर लें इसके अलावा कुछ हम ये भी कह सकते हैं कि ड्रॉबैक्स भी कह सकते हैं, या कह लें कि कुछ हार्ड पॉइंट्स। तो उसमें जो पहला हार्ड पॉइंट है वो ये कि जो नेटिव ऐप डेवलपमेंट है वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होती। मीन्स के दो डिफरेंट आपको कोड लिखने पड़ेंगे, दो अगर आप एप्लीकेशन बना रहे हैं, एक एंड्रॉयड के लिए एक iOS के लिए। लेकिन क्योंकि जो बड़ी कंपनियां हैं वो स्केलेबिलिटी को चाहती स्केलेबिलिटी का फीचर जो है वो हमेशा मद्देनज़र रखती हैं। इस वजह से वो ज़्यादा पैसे भरने पे या पैसे पे करने पे वो रजामंद हो जाती हैं। सो इट मीन्स के नेटिव एप्लीकेशन डेवलपमेंट जो है वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। ये मेरा अपना स्टांस है। हो सकता है कि कुछ डेवलपर्स जो क्रॉस प्लेटफॉर्म के अंदर ज़्यादा एक्सपर्ट हैं तो वो उनका स्टांस उनके लिहाज से होगा। बहरहाल मैंने आपको कंपैरिजन से भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया और साथ में इसके बेनिफिट्स भी बता दिए हैं। सो अब हम एंड्रॉयड स्टूडियो की बात कर लेते हैं। तो एंड्रॉयड स्टूडियो में जो आपका एंड्रॉयड स्टूडियो आप एक्चुअली ये आईडी है, और जिसकी बैक पे आप प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेजेस यूज़ करेंगे उसमें जावा और एक्सएमएल आ जाती है। जावा में आपका बैकएंड का कोड होता है जिसे बिजनेस लॉजिक वगैरह कहते हैं, और एक्सएमएल आपके फ्रंट एंड को मैनेज करती है। सो अब फिर हम अगर बात कर लें कि एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, तो इसमें आपका एंड्रॉयड स्टूडियो है, जेडीके है, टेस्टिंग के लिए आपको एक डिवाइस चाहिए होगी, VYSOR एप्लीकेशन, ये बहुत ज़रूरी है। इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि हमने इसको यूज़ करना है। इसके अलावा इंटरनेट, ज़ाहिर सी बात है जी, इंटरनेट आपको चाहिए क्योंकि बार बार आप अपने सपोर्ट लेनी है। सो इसके मैं आपको थोड़े से और भी एंड्रॉयड के जो है एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट है इसके फीचर बता देता हूँ कि ये इसकी कम्युनिटी सपोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि ये ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है। जो इसका जो आईडी है विच इज़ एंड्रॉयड स्टूडियो। सो इस वजह से हम चीज़ों को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं और डिप्लॉय कर सकते हैं। आगे हम डेवलपमेंट का फ्लो देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले आपने ऐप क्रिएट करनी है, उसका डिज़ाइन करना है, कोडिंग करनी है, इसके बाद उसको बिल्ड करना है। बिल्ड के बाद अगर कोई आपने देखना है कि इश्यूज़ हैं तो आप डीबग कर लें, और इसके बाद डिप्लॉय कर दें। मीन्स कि आप उसको प्ले कंसोल पे डिप्लॉय कर दें ताकि जो आपकी ऑडियंस है उस तक वो एप्लीकेशन जो है वो उसकी एक्सेस जो है वो अवेलेबल हो जाए। सो टाइम ज़ाया करने की बजाय हम डायरेक्टली डेवलपमेंट की तरफ चलते हैं। तो मैं आपको पहली बात जो यहाँ पे बता दूँ वो ये है कि हमारा ये कोर्स थियोरेटिकल नहीं है बल्कि फुली प्रैक्टिकल है। लेकिन कुछ जो थ्योरी की क्लासेस होंगी उसमें मैं आपको थियोरेटिकली कुछ चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगा जिनकी ज़्यादा ज़रूरत होगी। अदरवाइज़ जो थियोरेटिकल चीज़ें भी होंगी उनको भी मैं ट्राई करूँगा कि आपको आईडी के ऊपर इम्प्लीमेंट करके प्रैक्टिकली समझा दूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो ये था हमारा पहला लेक्चर। इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम आईडी के ऊपर बात करेंगे, इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं इसके ऊपर बात कर लेंगे, और इसके अलावा एनवायरनमेंट को कैसे सेटअप करते हैं इसके ऊपर हम बात कर लेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू एवरीवन फॉर योर पार्टिसिपेशन।